छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। ओ माँ सिगरेट जाए किससे बार है मेरे सोने मोने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल। तो जी ऐसा कि व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो आपने रहना है हमारे साथ क्योंकि आज होनी है हमारी शॉपिंग। जी ये मेरा येस्टरडे का जो है ना व्लॉग है। तो जी मुझे पता चला था कि खाड़ी पे ना सेल है, तो मैंने कहा क्यों ना दवा दब ना हम ना बस अफ्तारी के बाद ना शॉपिंग के लिए निकल पड़े। तो जी ये हम पहुंच गए हैं खाड़ी। सेल का सुन के जो मैं पहुंच के, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुई क्योंकि 30% 50% डिस्काउंट के बाद भी रेट बहुत ज़्यादा थे, यानी कि लग ही नहीं तरह के सेल है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इनकी शॉप पे आज रश भी नहीं है। लास्ट टाइम जब इनकी सेल थी 50% टू 70% थी, वो बहुत अच्छी सेल थी और उसमें बहुत ज़्यादा मेरी शॉपिंग हुई थी। बट आज मुझे लगता है कि चंद इक्का दुक्का ही ना कोई मैं चीज़ ले पाऊँगी, और कुछ अंदाज़ा आप देख भी रहे होंगे कि कोई रश नहीं है। तो इट्स मीन के हाई रेट्स आ रहे हैं। ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये डिस्काउंट के बाद भी ना 2500 दिरहम का है। ओह माय गॉड, यानी कि इसकी जो चोली है और जो इसका लहंगा है और दुपट्टा है, इनके सब आर्टिकल्स के ना अलग अलग प्राइस हैं। और इनको जब मैंने कैलकुलेट किया है तो ये 2500 बन रहा था। मैंने बस फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करूँ, और मैं बाहर आ गई। बिकॉज़ मैं सेल को ट्राई करने आई ही सिर्फ इसलिए थी कि समटाइम बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, पसंद आती है और रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। बट आज ऐसा कोई सीन नहीं था। फिर मुझे ये अपनी राइट साइड पे ना रेड टैग नज़र आ रही है। अब मैं बस इधर ही ट्राई करती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी डिज़ाइनर जो होते हैं ना वो ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो मैं अब इनको ट्राई करती हूँ, मे बी मुझे यहाँ से कोई पसंद आ जाए। ऑलमोस्ट सब पे ही ना प्रमोशन चल रही है, यानी कि किसी ने 50% डिस्काउंट रखा हुआ है, किसी ने 20% 30%, इसी तरह ना इन्होंने डिस्काउंट सब ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है। सो यहाँ मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ गई हैं तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से फिर मैं जल्दी से कहा कि बस पेमेंट करें और यहाँ से निकलें और किसी जगह पे जाएं ताकि जो जो हमारी चीज़ें लेने वाली हैं वो कवर होती जाएं। बस यहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम की मैंने जो स्टॉल था ये देखा तो बस ना आइसक्रीम पे मूड बन गया। जहाँ मैं मैक्स में रही थी, बट जी हमने यू टर्न ले लिया और जी सीधे हम आइसक्रीम बार पे पहुँचे। यहाँ से हमने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम पहले हमने खाई और फिर हमने कहा कि थोड़ी सी ब्रेक भी हमें मिल जाएगी, और फिर से हम जी दनादन हमने फिर शॉपिंग की तरफ फिर हो जाना है। यहाँ थोड़ा पेमेंट में हमारा टाइम लग गया बिकॉज़ इनका स्टाफ नया था, इनको कुछ थोड़ी ये प्रैक्टिस नहीं होती, तो इन्होंने मेरी पेमेंट 2 टाइम कर दी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। उनको रिवर्स करने में, पेमेंट रिवर्स करने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ा। और जी बस हमारी पेमेंट क्लियर हुई और जी हमने अपनी कौन पकड़ी और जी हम चल पड़े। ये हो गया, चलो ये भी हमें मिल गई। और इसके बाद हम पहले आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि हमने अब किस तरफ जाना है। जी फिर इधर से फ्री होके ना हम बच्चों के सेक्शन में आए कि बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ ले लें। बच्चों के लिए टॉय लेना होना तो बस उनकी एज को मद्देनज़र रखा जाए और उनकी जिस तरफ उनका रुझान हो बच्चों का, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो बस जल्दी से टॉय जो है ना सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी कलेक्शन नज़र आई है बारबीज़ की भी, और जो दूसरी डॉल्स भी हैं जो करैक्टर हैं उनकी बहुत ज़्यादा कलेक्शन नज़र आई है। जी क्या बात है जी, टॉयज़ इतने प्यारे हैं कि बच्चों ने क्या खुश होना है, मेरा खुद का दिल खुश हो रहा था और दिल कर रहा था हम भी इनको ओपन करें, ये कैसे ऑपरेट होते हैं ये सब देखें। Masha and the bear, the cartoon I used to see when she was small. She was a kid, my baby Kookaburra. This is Masha. Many Masha. Big Masha. Masha and the bear couple, दोनों ये प्लास्टिक वाला है, इनका घर भी है यहाँ पे। Oh my God, I'm so bear Masha भी मैं bear हूँ। ले जी फाइनली मुझे वो मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। देखें कितने नोने मोने से ना मुझे ना ये टॉयज़ मिल गए हैं, और वैसे भी ये बच्चों के फेवरेट जो है ना करैक्टर्स हैं।
लें जी, चलते 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 हम बारबी के सेक्शन में आ गए हैं। और बारबी एक ऐसा करेक्टर है कि मैं ख़ुद इसकी बहुत फ़ैन हूँ। मेरी छोटी ने ना बारबी से बहुत खेला हुआ है, यानी कि बहुत, यानी कि इसको डॉल्स में से ना बारबी डॉल ही पसंद आती थी। बारबी डॉल को इतना फेम देने में बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन खैर, बारबी डॉल है भी तो बारबी डॉल ही है ना, वो वाकई ऐसी वो डिज़र्व करती है भाई। उसके जो ड्रेसेस हैं, उसके जो एक्शंस हैं, जो उसके पोज हैं, जो उसके फैशन है, दूसरी में तो वो चीज़ है भी नहीं। ओ माँ सदके जाए, किससे मारा मेरे सोने को, क्या हुआ है मेरे सोने को। आंखें भी बाहर आ गई हैं, कान भी बाहर आ गए हैं, किसने किया है ये सब कुछ, मुझे बता दो बस, जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ पे तो मुझे वो बात याद आ रही है, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय ओ रब्बा वे सानू टुरना पिया। भाई यहाँ पे जूता भी हमें पूरा मिल गया और सानू बहुता टुरना भी नहीं पिया। हाँ ये लो, ये एलिगेंट, वो फिर ले लो, फिर नहीं नहीं ये कर लो। मुझे तो ये भी बहुत प्यारी लगी है, मैं कह रही हूँ इसका पहले देख, इसका ना देख मस्त है। इसका इसका क्या ये चीज़ यहाँ आती है ना, तो कर गया, तो फिर बस ये कर लो, ये कर लो। देखती हूँ फिर साइज का मसला भी। ये भी हमारे डन हो गए पेमेंट की, और जी हम यहाँ से निकल पड़े। और फिर जी यहाँ से निकलते निकलते हमारी नज़र ना परफ्यूम्स की शॉप पे पड़ी। तो जी भाई, पेरिस जिस तरह के खुशबुओं का शहर मशहूर है, पिंक वाला, तो भाई अगर पेरिस अपनी खुशबू के लिए मशहूर है, खुशबू का शहर कहलाता है, तो दुबई तो किसी काम में नहीं पीछे रहा। तो भाई खुशबू के मामले में कैसे पीछे रह गया। भाई दुबई के इतर यानी कि यूएई के इतर ऊद की खुशबू पूरी दुनिया भर में मशहूर है भाई। इसीलिए हमने भी यहाँ पे, हमें ऊद वगैरह में ना हमें परफ्यूम पसंद आए, तो हमने का लगे लगे जानते ऐ भी भर लिए। और जी फिर बंदा बाहर निकला हो, मॉल में हो और फिर ग्रोसरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ प्लान ना भी किया हो, अनटिल द एंड जो है ना, वो ये काम होना ज़रूर होता है।
तो ये हो ही नहीं सकता कि बंदा आया और जी कहीं जूस ना ले, कोई फ्रूट ना ले, कोई वेजिटेबल्स। किचन की कोई ना कोई चीज़ ना थोड़ी होती है, फिर हमने लेनी थी। तो जी बस अब हमारी ग्रोसरी शुरू हो गई। और फिर मर्तबा मैं आपको दिखाऊं, कोई बंदा बशर इधर देखें नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ही जाने आज बंदे सारे किधर चले गए हैं। लगता है अफ्तारियाँ करके थक के, मैं कहती हूँ गुम ही हो गए हैं। कोई सुम्मुन बुकमुन हुआ हुआ यहाँ पे तो सब। और एक हम भी हैं कि मुझे यूँ लग रहा है जैसे कि हम ही अकेले हैं, हर हम फिर रहे हैं। और ये बस चीज़ें फटाफट, इसीलिए हमारी बारी जल्दी आ गई और हमने पिक भी कर लिया। और आज इतनी सारी शॉपिंग भी हो गई है, ग्रोसरी भी हो जानी है और फिर जी हम घर जाएंगे। बस ये अब तय ये पाया है कि बस जल्दी ना चीज़ें पिक करनी है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस जल्दी से जल्दी पिक है। तो हमने ये किया है कि एक की ड्यूटी मतलब सेक्शन बांट लिए हैं कि भाई आप ये लेके आओ, मैं ये लेके आती हूँ, और ये तुम ये ले आओ। और ये सामान हमने फटाफट जो है ना वो हमने इकट्ठा कर लेना है।
अच्छा जी, अब ये देखें जी कि अभी हमने सेक्शन बांटे हुए थे, फिर भी हमने अपनी फुर्तियाँ भी दिखाई हैं ना, तो फिर भी हमें 45 मिनट लग गए हैं। बहरहाल हमने सामान अपना इकट्ठा कर लिया है, पूरा कोशिश किया कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दिन कवर हो जाए, क्योंकि जी एक लिहाज से तो अच्छा है कि इफ्तारी के बाद दाँ भी निकलेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, होगी हम हमारे काफ़ी दिन गुजर जाएंगे। सामान बस जी कैश काउंटर पर रख रहे हैं और बस जी अब कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ना आउट हो जाए, बस पेमेंट करें। और क्योंकि अब भूख हमें लगी हुई है, बिल्कुल एंड क्लोजिंग टाइम है जब हमारी ये पेमेंट हो रही है। और उधर से क्योंकि हम अफ्तारी करके घर से निकले थे, अभी हमने रास्ते में आइसक्रीम भी खाई है, लेकिन अब भूख ज़ोरों पे है। तो अब सोच ये रहे हैं कि क्या किया जाए, यानी कि पेमेंट की जाए और फिर गाड़ी में बैठा जाए और फिर किसी ऐसी जगह पर रुका जाए जहाँ पे हमें बस खाना रेडी मेड ही आ जाए हमारे सामने। और इस वक्त मैं बिल्कुल एनर्जी जो है ना मेरी वेस्ट हो चुकी हुई है और मुझे अभी नज़र आ रहा है कि मैंने अभी ड्राइव करना है, ड्राइव करके घर भी जाना है, अगर कहीं रुकना है तो भी है। बस अब ना एनर्जी रीफिल होने वाली हो गई हुई है मेरी। और अभी जी सामान ये रख रहे हैं और अभी इसके बाद पेमेंट भी होनी है। बड़े ही लंबे काम हैं। Gente, sta che poi, Sonde? Ne onde ko? फाइनली जी हमारी पेमेंट हो ही गई, थैंक्स गॉड जी। इस मराहल से तो हम गुजर गए। ये मुझे वैसे बड़ा ही लंबा प्रोसीजर लगता है, एक तो लाइन में पहले लगना पड़ता है और फिर जी पेमेंट होती है और फिर जी सामान लेके भी गाड़ी में भी रखना है हमने, और अभी मैंने गाड़ी ड्राइव भी करनी है। नहीं जी, बिल पकड़ा और अब हम सीधे बाहर हैं। और जी बस हमारा अवाम ने तय पाया कि हमने जाना है अलमल्ला जी। अलमल्ला ये हमारा ना जो है ना फेवरेट जो है ना यहाँ पे कॉकटेल है, जिसको हम पीने के लिए ना इधर आ जाते हैं। ये अलैन में है। इसकी जो इनके सैंडविचेस हैं, जो इनके कॉकटेल हैं, जो इनके जूसेस हैं, अरेबिक सैंडविचेस हैं और बारबेक्यू जो इनका है ज़बरदस्त। अब जी एक बात तो तय है कि जो अच्छी चीज़ होती है ना उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। चलें, हम पहली बात यह है कि बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मुझे इनकी सबसे अच्छी जो इनकी चीज़ लगती है ना वो क्या है, वही ऑर्डर करेंगे और वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मुझे अच्छी क्यों लगती है। ठीक हो गया। ये तो हम बैठ गए और ये हम इस वक्त बहुत लेट हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना मार्केट बंद हो चुकी हुई है। इनका भी कस्टमर इस वक्त बहुत न बल्कि ना होने के बराबर है, सिर्फ ऑनलाइन इनके ऑर्डर जा रहे हैं। लें जी, ये आ गया सलाद और फिर जी ये आ गए हमारे जो सैंडविच के प्लेटर हैं जो हमारे मोस्ट फेवरेट हैं। इनके साथ जो इनकी वो सॉस है वो बहुत मज़े की हैं। एक वो भी मैं आपको इनकी सॉस है, स्पेशल सॉस है, वो मैं दिखाऊंगी। और ये हमारे जो आए हैं ना स्पेशल अलमल्ला कॉकटेल, ये जो कॉकटेल आया है ना इनके लिए मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बस ज़बरदस्त, यानी कि 10 आउट ऑफ 10। मुझे अभी तक, चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ या मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, अभी तक मुझे इन जैसा कॉकटेल कहीं नहीं मिला।
ये बहुत ही अच्छा है और हेल्दी है। लें जी, कॉकटेल की प्रेजेंटेशन भी देख लें, कमाल की है, और सैंडविच इनके कमाल के हैं। और जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं ये इनका सेम टू सेम टेस्ट है। कभी इन्होंने यानी कि इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्रेजेंटेशन पे भी और टेस्ट पे भी और क्वालिटी पे भी। और जी अब ये बात आई है इस सॉस की, ये बहुत ही मज़े की सॉस है। जब हम टर्की गए थे ना तो वहाँ पे भी हमने ये खाई थी। इनको डाला जी हमने सैंडविचेस के ऊपर, सैंडविच हमारे और मज़े के हो गए हैं। और अब ये हमारी हो गई है सहरी भी। बस जी अब शॉपिंग पे हो गई, सहरी भी हो गई हमारी। अब इसके साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा व्लॉग मेरा कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।